हेलो बच्चों, आज की जो क्लास हमारी होने वाली है कक्षा 10 इंग्लिश के मॉडल पेपर की होने वाली है। इस मॉडल पेपर का मैं फुल सॉल्यूशन लेके आया हुआ हूं। आपके 2024 के एग्जाम के लिए मॉडल पेपर बहुत ही आपका हेल्पफुल साबित होगा, क्योंकि ये मॉडल पेपर वायरल मॉडल पेपर है आपके एग्जाम के लिए। फॉर 224 के लिए बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट आपका होने वाला है 2024 के एग्जाम के लिए। इसलिए इसको बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना है, वीडियो को पूरा आपको वॉच कर लेना है। ये जो मॉडल पेपर है किन बेसिस पे आता है ये सब कुछ मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहे। उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। देखिए यहाँ से मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपका पेपर सेम इसी तरह आपका आएगा। क्वेश्चन आपके सेम नहीं हो सकते, कुछ क्वेश्चन इसमें के बहुत सारे आपके पूछे जाएंगे, लेकिन पेपर का जो पैटर्न रहेगा सेम इसी तरह आपका पेपर पूछा जाएगा आपके एग्जाम में 2024 के। आपका जो पेपर आपका रहेगा पूरा 70 नंबर आपका पूरा प्रश्न पत्र आपका रहेगा। आपको 3 घंटे 15 मिनट आपको इस पेपर को करने को आपको समय मिलेगा आपको अपने बोर्ड एग्जाम में 2024 के। ये पेपर आपका कितने खंडों में विभक्त है ये भी मैं बता दे रहा हूँ। ये आपका इंग्लिश का मॉडल पेपर है। मैंने आपके हिंदी का मॉडल पेपर, साइंस का मॉडल पेपर, सोशल साइंस सभी सब्जेक्ट का मॉडल पेपर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ विद सॉल्यूशन के साथ। सभी जाकर आप वॉच कर लीजिए, प्ले लिस्ट में आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे। मैं आई बटन में भी लिंक डाल दूंगा। देखिए आपका जो पेपर यहाँ से मैं आपको पहले आपको 3 घंटा 15 मिनट आपको इस पेपर को करने को समय मिलेगा। आपका 3 घंटे पढ़ने को पेपर है, आप चाहे तो इसको आप शुरुआत से ही इसको रिटर्न भी लिखना भी प्रारंभ कर सकते हैं। आपका जो पेपर है 2 सेक्शनों में आपका विभाजित है पेपर, पार्ट 1 यानी पार्ट ए और पार्ट बी में। अब पार्ट ए में आपके कौन से क्वेश्चन रहेंगे? पार्ट ए में आपके 20 क्वेश्चन आपके रहेंगे। पार्ट ए में आपके वो भी मल्टीपल यानी बहुविकल्पी प्रश्न आपके रहेंगे। सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन, वो भी 20 नंबर आपके बहुविकल्पी आते हैं। न्यू पैटर्न के आधारित है ये पूरा प्रश्न पत्र। सबसे पहले मैं प्रश्न यानी पार्ट ए पे आ जाता हूँ, यहाँ से मैं आपको समझा दे रहा हूँ। देखिए आपके पार्ट 1 पे आ चुका हूँ। इसमें आपका स्टेंजा एक आपका यहाँ से दिया हुआ है। ये स्टेंजा को आपको एक बार पूरा पढ़ लेना है, आपके पास समय रहेगा तो, इसीलिए आपके 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने का मिलता है। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर पर मैं 1 पे आ जाता हूँ। यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर आपका 1 यहाँ से दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 1 यहाँ से फर्स्ट आपका, हु इज द पर्सन लाइकली टू टेक मोर टाइम टू डू वर्क। आपका यहाँ से प्रश्न आपका दिया हुआ है कि आपका वह कौन व्यक्ति जिसे कार्य करने में अधिक समय लगने की संभावना है। वह कौन सा व्यक्ति है जिसे कार्य करने में अधिक समय लगने की संभावना है। आपके पहला प्रश्न आपका दिया हुआ है ए बिजी मैन, एक व्यस्त आदमी। दूसरा आपका दिया हुआ ए लेजर व्यक्ति यानी फुर्सत का आदमी। फिर दूसरा आपका दिया हुआ एक ओल्ड आदमी, एक बूढ़ा आदमी। एंड द एक्साइटेड पर्सन, एक उत्तेजित पर्सन। किसको अधिक समय लग सकता है? बी विकल्प आपका इसमें का राइट हो जाएगा, ए मैन ऑफ लेजर। ठीक है, बी विकल्प इसमें का आपका राइट हो जाएगा। फिर अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। व्हाट डू द एक्सप्रेशन द पिलर बॉक्स स्टैंड फॉर। आपका क्वेश्चन आपका 2 नंबर दिया हुआ है। व्हाट डज द एक्सप्रेशन पिलर बॉक्स स्टैंड फॉर, यानी पिलर बॉक्स अभिव्यक्त का क्या अर्थ है, इसका क्या आशय है पिलर बॉक्स स्टैंड का। पहला इसमें आपका दिया हुआ विकल्प आपका ए बॉक्स अटैच टू द पिलर। दूसरा आपका बॉक्स दिया हुआ ऑप्शन ए बॉक्स इन द पिलर बॉक्स ऑफिस, सी नंबर दिया हुआ। फिर आपका चौथा विकल्प आपका दिया हुआ डी नंबर, ए पिलर टाइप पोस्ट बॉक्स। एक प्रकार का ये पिलर बॉक्स यानी आपका पोस्ट बॉक्स आपका, ये आपका डी विकल्प आपका इसमें का राइट हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न का डी विकल्प आपका इसमें का राइट है। फिर अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। ये सभी आपके 1-1 नंबर के प्रश्न है। आपके 20 नंबर इसमें आपके बहुविकल्पी रहेंगे। प्रत्येक प्रश्न आपके 1-1 नंबर के रहेंगे। आपके 20 नंबर सेक्शन ए यानी पार्ट ए में आपके क्लियर होंगे। 3 नंबर प्रश्न पे आ चुका हूं मैं। विच वर्ड द पैसेज इन द अपोजिट वर्ड इन द आइडल। आइडल का अपोजिट वर्ड क्या होता है? आइडल का फुर्सत का आदमी होता है। आइडल माने फुर्सत होता है, निष्क्रिय होता है। और बिजी माने होता है व्यस्त आदमी। इसका आइडल माने फुर्सत वाला आदमी होता है, फ्री आदमी होता है। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? बिजी पर्सन यानी बिजी व्यक्ति। तो आपका बिजी इसमें का राइट विकल्प हो जाएगा, ए नंबर विकल्प आपका राइट हो जाएगा। फिर आगे और हम बढ़ते हैं 4 नंबर प्रश्न की ओर। 4 नंबर आपका प्रश्न दिया हुआ है वी मस्ट हेल्प पुअर। वी मस्ट हेल्प पुअर, आपका जो 4 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, हम मदद करनी चाहिए, हमें मदद करनी चाहिए। वी माने हमें, मस्ट माने करनी चाहिए, हेल्प माने मदद, द पुअर माने गरीब आदमी की। तो गरीब आदमी के साथ क्या लगता है? दी पुअर लगता है, गरीब की करनी चाहिए। ए गरीब नहीं होगा, ए गरीब अगर लगेगा तो एक आदमी हो जाएगा। दी पुअर के साथ हमेशा दी ही लगता है, गरीब, इसलिए आपका दी पुअर इसमें आपको भर देना है। आपका दी इसमें आपको
इसमें आपको दी भर देना है, दी विकल्प इसमें आपका राइट हो जाएगा। फिर अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। 5 नंबर आपका प्रश्न दिया हुआ है, इफ़ यू वर्क हार्ड यू, ये आपका गैप दिया हुआ पास। आपका 5 नंबर आपका प्रश्न जो आपका दिया हुआ है, यदि आप कड़ी मेहनत करते हैं तो आप क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। यू विल पास, आप पास हो जाएंगे। 5 नंबर आपका ये प्रश्न दिया हुआ है, तब क्या हो जाएंगे, इफ़ यू वर्क हार्ड यू, यदि आप कड़ी मेहनत करते हैं तो यू पास, क्या विल लगेगा, यू विल पास, आप पास हो जाएंगे। ठीक है, विल इसमें का राइट विकल्प हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। 6 नंबर आपका प्रश्न आपका दिया हुआ अरेंज, यहाँ से आपको दिया हुआ है, इसको आपको शुद्ध आपको लिखना है। द रोड ऑफ ओबे वी रूल्स द मस्ट, इसको आपको शुद्ध आपको लिखना है बना के। इसमें आपका सी नंबर आपका विकल्प आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि इसका जो होता है अर्थ, वी मस्ट ओबे द रूल ऑफ रोड, यानी 6 नंबर आपका जो प्रश्न दिया हुआ है, हमें सड़क के नियमों का पालन करना चाहिए। वी मस्ट ओबे द रूल्स ऑफ द रोड, इसमें का सी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। फिर अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। आपका दिया हुआ 7 नंबर आपका, दी बाट द ब्यूटीफुल ड्रेस, यहाँ से दिया हुआ ही वाट ए ब्यूटीफुल ड्रेस। 7 नंबर आपका प्रश्न दिया हुआ है, उसने एक सुंदर पोशाक खरीदी या ड्रेस खरीदी। तो इसमें आपका पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है द वर्ड ऑफ ब्यूटीफुल। इसमें आपका जो दिया हुआ ही बाट ए ब्यूटीफुल ड्रेस, तो इसमें जो ब्यूटीफुल जो शब्द आया है, ये क्या है, ये क्या आपका आया हुआ है। ब्यूटीफुल जो आपका ये शब्द है, ये आपका एडजेक्टिव है। इसमें का आपका डी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। इसमें का 7 नंबर का प्रश्न का आपका डी विकल्प आपका राइट हो जाएगा, एडजेक्टिव है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। 8 नंबर आपका प्रश्न दिया हुआ है, फिर द फॉलोइंग वर्ड इन द मिसस्पेल्ड वर्ड, मतलब कौन सा इसमें का वर्ड है जो गलत लिखा हुआ है, जिसकी मीनिंग यानी जिसकी स्पेलिंग इसमें गलत दी हुई है। 4 इसमें आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑनेस्ट ईमानदार सही लिखा हुआ है, हंगरी भी भूखा सही लिखा हुआ है, कंट्री माने देश ये भी सही लिखा हुआ है, असिस्टेंट जो लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है, क्योंकि असिस्टेंट टी के बाद जो होता है ए आता है। यहाँ से आपका टी के बाद आपका असिस्टेंट के बाद जो होता है, जो असिस्टेंट जो लिखा जाता है, ये आपका टी के बाद आपका ए आता है, उसमें आपका ई लिखा हुआ है, इसलिए ये आपका शब्द गलत है। इसलिए इसमें का ए विकल्प आपका राइट हो जाएगा। मिसस्पेल्ड यानी गलत शब्द आपको पहचान के लिखना है। फिर अगला यहाँ से एक पैसेज आपका फिर दिया हुआ है, लंचों के पार्ट से इसमें लिया गया है। कुछ उसी से आपके रिलेटेड आपके प्रश्न इसमें बहुविकल्पी रखे गए हैं। मैं सीधे प्रश्न पे आता हूँ। 9 नंबर आपका प्रश्न दिया हुआ है, द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स हु वेंट टू ओपन इट। आपका 9 नंबर जो आपका प्रश्न दिया हुआ है, जैसे ही पत्र मेल बॉक्स में गिरा उसे खोलने के लिए कौन गया। जैसे ही मेल बॉक्स से यानी मेल बॉक्स गिरा उसे खोलने कौन गया। ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, द पोस्टमैन, द पोस्टमास्टर, द क्लर्क, नॉन इन द एबोव। इसमें कौन गया, द पोस्ट मास्टर। बी विकल्प इसमें आपका राइट हो जाएगा। 9 नंबर में आपका बी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ 10 नंबर आपका, हाउ मच मनी डिड लेंचो गेट। हाउ मच लेंच आपका मनी डिड लेंचो गेट, यानी लेंचो को कितना पैसा मिला। लेंचो को कितना पैसा मिला, गेट यानी प्राप्त हुआ। लेंचो को कितना पैसा प्राप्त हुआ था, 70 पैसेस, 70 यानी 70 पैसेस आपको इनको प्राप्त हुए थे। ठीक है, इसमें का सी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। फिर अगले प्रश्न का आपका दिया हुआ है 11 नंबर आपका, वेयर वाज द लेंचोज हाउस सिचुएटेड। लेंचो का घर कहाँ स्थित था। लेंचो का घर जो था कहाँ स्थित था आपका, इसमें आपका बी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। सभी को पता होगा, एट द टॉप ऑफ ए लो हिल, एक निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था, इसलिए बी विकल्प आपका राइट हो जाएगा इसमें का। देखिए उससे पहले मैं आपको याद दिला दे रहा हूँ, जो विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं इस चैनल पर यूपी बोर्ड की सारी एग्जाम की तैयारी कराता हूँ, वो भी एकदम हिंदी में, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी, आपको समझने में भी आपको मदद मिलेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करके वीडियो को सब्सक्राइब करने को बोल देना, क्योंकि मैं इस चैनल पर बहुत ही
बारीकी से समझाता हूँ, जो आपके एग्जाम में ऐसे में मॉडल पेपर सॉल्व कराता हूँ, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लाता हूँ जिसकी आपके एग्जाम में आने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है। इसलिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखिए फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है यहाँ से 12 नंबर आपका, इसको भी आप देख लीजिए जल्दी से। ओ हार्ट वाच गौतम बुद्ध रियल ईयरली नेम, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का जो वास्तविक नाम था सिद्धार्थ था। ठीक है, सी विकल्प इसमें आपका राइट हो जाएगा। फिर आपका 13 नंबर आपका प्रश्न दिया हुआ है, इसको भी जल्दी से देखिए। व्हिच पार्टी डिड मंडेला ज्वाइन, मंडेला ने कौन सी पार्टी ज्वाइन की? मंडेला ने कौन सी पार्टी ज्वाइन की थी? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। बी नंबर आपका विकल्प इसमें आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। फिर अगला प्रश्न आपका यहाँ से दिया हुआ है, ये आपका पोएट्री से आपका लिया गया है, एक आपका पोएम यहाँ से ली गई है, सुनो इन द डस्ट से लिया गया है, द डस्ट आप सुनो से ली गई है ये पोएम। इसी से आपके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें आपके रखे गए हैं, इसको भी देखते हैं। हु वाज सिटिंग ऑन द ट्री, हु माने कौन बैठा था, सिटिंग ऑन द ट्री, ट्री पे कौन बैठा था? एक काऊ, एक करो मैंने एक कौवा। ठीक है, ये विकल्प इसमें आपका राइट हो जाएगा। ये सभी आपको पता होगा, आप यदि रेगुलर क्लास आप ज्वाइन करते होंगे अपने स्कूल में तो सभी आपको पढ़ाया गया होगा, तो आपको बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आपको इंग्लिश में लिखा रहा होगा तो अब इसको पहचानने में आपको दिक्कत होती है। मैं हिंदी में इसीलिए मैं बताता हूँ, जो आपके जैसे मैं बोलता हूँ कि कौन बैठा था आपको ऐसे ही याद आ गया होगा, एक कौवा बैठा था। सुनो द सुनो ऑफ डस्ट का है आपका, डस्ट ऑफ सुनो का पोएम से आपका लिया गया है। फिर आपका 15 नंबर आपका प्रश्न दिया हुआ है, वेयर वाज द पोएट स्टैंडिंग, कभी कहाँ खड़ा था? यानी सॉरी, स्टैंडिंग माने खड़ा था, हाँ, कहाँ खड़ा था आपका? अंडर द हेमलेट ट्री, अंडर द हेमलेट ट्री के नीचे खड़ा था। ठीक है, बी विकल्प आपका इसमें का राइट हो जाएगा 15 नंबर का, बी विकल्प आपका। फिर अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। 16 नंबर आपका प्रश्न दिया हुआ है, ओ हार्ट वाज भोलीज रियल नाम, भोली का वास्तविक नाम क्या था? भोली का वास्तविक नाम क्या था? सुलेखा। सी नंबर आपका विकल्प राइट हो जाएगा। भोली का जो वास्तविक नाम था, जो रियल नाम था, वो सुलेखा था। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ 17 नंबर, हु वाज टिर्की, टिर्की कौन था? आपने यदि आपके स्कूल में पार्ट पढ़ाया गया होगा तो आपको टिर्की पता होगा कि टिर्की कौन था किरदार में, सभी को पता है, ए डॉग ए कुत्ता था। ठीक है, 17 नंबर आपका सी नंबर आपका विकल्प राइट हो जाएगा, ए डॉग ए कुत्ता था। ठीक है, फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, व्हाट डिड हरी सिंह वांट फ्रॉम अनिल, अनिल सिंह ने हरी को क्या, यानी क्या चाहता था हरी से? रुपया चाहता था। ठीक है, दी मनी, यानी सॉरी यहाँ से केवल मनी हो जाएगा आपका, बी विकल्प आपका इसमें का राइट हो जाएगा 18 नंबर का। फिर अगला आपका प्रश्न दिया हुआ है, इब्राइट वाज बर्न इन, इब्राइट का जन्म कहाँ हुआ था? इब्राइट का जन्म आपका कहाँ हुआ था? इब्राइट का 19 नंबर प्रश्न आपका, रीडिंग में इसका जन्म हुआ था। सी नंबर आपका विकल्प राइट हो जाएगा इसमें का। मंडेलाज हस्बैंड वाज, मंडेला का पति कौन था? ऑप्शन आपका दिया हुआ, ए मिनिस्टर, ए बिजनेसमैन, एन ऑफिसर, ए पेटी क्लर्क। तो इसमें का आपका डी विकल्प आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि क्लर्क था, ये आपका क्लर्क था। किस क्षेत्र में था? ये शिक्षा बोर्ड के, ये जो शिक्षा बोर्ड में एक व्यवस्थापक के रूप में कार्यालय में जो था, ये छोटा एक क्लर्क था, इसलिए आपको इसमें का सी सॉरी यहाँ से डी विकल्प आपका राइट हो जाएगा, पेटी क्लर्क। ठीक है, आपका यहाँ से पार्ट आपका 20 शुरू होता है, आपका सेक्शन 20 शुरू होता है यहाँ से। अभी आपका ये यहाँ से दिया हुआ है, एक पैसेज आपका दिया हुआ है, एंशिएंट पैसेज। अब इसको उत्तर आपको इसी पैसेज से आपको ढूंढ के लिखना है, नीचे इसके प्रश्न भी आपके दिए हुए हैं, इन सभी प्रश्नों को आपको उत्तर इसी में आपको मिल जाएंगे, आप ढूंढ के लिख सकते हो आसानी से। ठीक है, फिर अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं सीधे। फिर आपका रिटन आपका यहाँ से आपको राइटिंग यहाँ से लिखना है, आपको लेटर इसमें से आपको तैयार करना है, बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट लेटर है ये, बिल्कुल आपके एग्जाम में दोहराया जाएगा। Write a letter to your friend, invite him her to attend your sister's marriage, अपनी सिस्टर्स यानी मैरिज पर आपको फ्रेंड को इनवाइट करने पर आपको एक पत्र तैयार कर लेना है। बिल्कुल आपको प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, ये प्रश्न बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट आपका ये पत्र है, इसके बारे में आपको बिल्कुल तैयार कर लेना है। फिर अथवा करके भी एक दिया हुआ है, प्रिंसिपल योर स्कूल कंप्लेन अगेन द इन्फ्लुएंस सप्लीमेंट्री ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई,
वाटर सप्लाई को कंप्लेन करने के लिए अपने प्रिंसिपल को एक पत्र लिखना, ये भी आपको देख लेना है। ठीक है, फिर आपका 23 नंबर आपका प्रश्न दिया हुआ है, ये भी जल्दी से देख लीजिए। इसको बहुत सही से आपको समझना है। ये आर्टिकल है आपका है, ये आर्टिकल आपको लिखना ही रहता है। इसको मैं यहाँ से मैं कुछ समझा दे रहा हूँ। ये आपका मान लो आर्टिकल आ गया, ए विजिट टू ए जू। आप जब भी चिड़ियाघर देखने गए हैं तो आपको इसके बारे में आपको लिखना है। नहीं गए तब भी आपको प्रश्न पूछा जाएगा तो लिखना तो आपको पड़ेगा ही। कैसे लिखना है ये आपको देखना है। पहले आपको हेडिंग छोड़ना है इंट्रोडक्शन। ये चिड़ियाघर का आपको इंट्रोडक्शन देना है। इस एक हेडिंग छोड़ना है इंट्रोडक्शन। इसके बाद आपको दूसरी छोड़ना है विजिट टू द जू। तीसरी छोड़ना सीधा जू, यानी आपको चिड़ियाघर का पहले आपको इंट्रोडक्शन देना है, इसका परिचय देना है। फिर आपको विजिट आपने किया है चिड़ियाघर में, उसके बारे में आपको बताना है। आपने क्या चिड़ियाघर में देखा है, सभी हेडिंग छोड़ छोड़ के उसके अंतर्गत आपको लिखना है इंग्लिश में। ठीक है, ओवर ऑल द एक्सपीरियंस, अपना एक्सपीरियंस भी लास्ट में हेडिंग छोड़ के आपको लिखना है। ठीक है, इसमें अथवा करके भी आपका दिया हुआ है। आपको इसमें जो अथवा करके दिया हुआ, दोनों में से एक ही आपको सॉल्व करना है। यदि ऊपर वाला आप लिख देते हो तो नीचे का आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपको ऊपर वाला पता नहीं है तो हम नीचे वाला आप लिख सकते हो। ठीक है, इसमें से एक ही आपको करना है। जो अथवा करके दिया हुआ है इसमें से मान लो एक ही आपको करना रहता है। इसमें आपका दिया हुआ है इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन पर आपको एक निबंध लिखना है योर कॉलेज यानी योर स्कूल पर। 80 से 100 वर्ड में आपको 6 नंबर के प्रश्न आपका है। यहाँ से इसमें भी आपका दिया हुआ है हिंट। आपको पहली हेडिंग जो आपकी पड़ेगी डेकोरेशन ऑफ स्कूल बिल्डिंग, ये हेडिंग पड़ेगी। कैसा डेकोरेशन है, फ्लैग होस्टिंग, केयर मनी आपका पड़ेगा, सिंगिंग ऑफ नेशनल एंथम का पड़ेगा, राष्ट्रीय गान का पड़ेगा। फिर कल्चर ऑफ प्रोग्राम्स का पड़ेगा। प्रिंसिपल स्पीच, प्रिंसिपल ने क्या स्पीच दिया है उसके बारे में लिखना पड़ेगा। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्वीट, कौन सी मिठाइयाँ आपकी वितरण हुई उसके बारे में आपको लिखना रहेगा। ऐसे आप हेडिंग छोड़ के जब एग्जाम में आप लिखोगे, ये हेडिंग जरूर आपकी पढ़ी होनी चाहिए। उसके अंदर आप बना बना कर लिख के आना है, आपको छोड़ के बिल्कुल भी नहीं आना है। पूरे नंबर आपको एग्जामिनर देगा, एक भी नंबर आपका काटेगा नहीं। फिर आगे मैं प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। 24 नंबर आपका प्रश्न है दिया हुआ है, ये भी आप देख लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका प्रश्न है, इसको भी मैं सॉल्व करा दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको यहाँ से आपका स्पीच आपको इनडायरेक्ट में आपको इसको कन्वर्ट करना है। आपका प्रश्न आपका दिया हुआ है, द टीचर सेड टू मी वेयर आर यूर गोइंग। जो आपका ये प्रश्न हो जाएगा वेयर आर यूर गोइंग, ये जो आपका प्रश्न हो जाएगा देख लीजिए। इसका जो इनडायरेक्ट में इसको कन्वर्ट करना है तो इनडायरेक्ट जो ये आपका हो जाएगा, देखिए इसको मैं यहाँ से कन्वर्ट किए दे रहा हूँ। द टीचर हो जाएगा, सेड टू का हो जाएगा आस्क्ड। ठीक है, द टीचर सेड टू का आस्क्ड हो जाएगा। ठीक है, आस्क्ड वेयर, वेयर उसके बाद आपका हो जाएगा मी का आई हो जाएगा। ठीक है, यू का आई हो जाएगा। ठीक है, मी के हिसाब से। फिर आपका आई वाज गोइंग। ठीक है, आई वाज गोइंग। तो आपका फिर से मैं यहाँ से बता दे रहा हूँ आपका, द टीचर आस्क्ड वेयर आई वाज गोइंग। ठीक है, इतना हो जाएगा। आप लिख लीजिए, मैं पुनः आपको बता दे रहा हूँ। कापी पेन उठा कर लिख लीजिए, द टीचर आस्क्ड वेयर आई वाज गोइंग। दूसरा आपका प्रश्न दिया हुआ है, चेंज द फॉलोइंग इनटू द पैसिव वॉइस। इसको आपको पैसिव वॉइस में आपको चेंज करना है। प्रश्न आपका दिया हुआ है, ही ऑलवेज हेल्प्स मी। ही ऑलवेज हेल्प, वो सदैव मेरी मदद करता है। तो इसका जो पैसिव वॉइस में आपका कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये आई हो जाएगा। ठीक है, आई हैव ऑलवेज बीन हेल्प्ड बाय हिम। फिर से आप सुन लीजिए, आई हो जाएगा। ठीक है, आई हैव ऑलवेज, आई हैव ऑलवेज, ऑलवेज, आई हैव ऑलवेज बीन हेल्प्ड बाय हिम। ठीक है, हेल्प्ड बाय हिम। ठीक है, इतना आपको लिख लेना है। अगला आपका प्रश्न आपका दिया हुआ सी नंबर, पंजुटेट द फॉलोइंग। इसको आपको शुद्ध आपको करके लिखना है। इस वर्ड को आपको वर्ड लिखा हुआ है, द टीचर सेड टू डू नॉट वेस्ट योर टाइम। इसको शुद्ध करके आपको लिखना है। तो आपके शुद्ध क्या हो जाएगा शब्द, द टीचर टू मी डू नॉट वेस्ट योर टाइम। ठीक है, इसका जो हो जाएगा शुद्ध आपका वर्ड, द टीचर एडवाइस। आप लिख लीजिए, आप कॉपी पेन उठाकर, द टीचर एडवाइस मैंने सलाह दी है, मी मैंने मुझे, नॉट टू वेस्ट माई टाइम।
मुझे अपना समय बर्बाद ना करने की टीचर ने मुझे सलाह दी है, एडवाइस दी है। ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। फिर से मैं आपको सुनाई दे रहा हूँ, द टीचर एडवाइस मी नॉट टू वेस्ट माई टाइम। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। फिर आपका ये दिया हुआ है ट्रांसलेट, आपका 4 नंबर का आता है, इसको भी आपको करना रहता है। बहुत ईजी आपका आएगा, आसानी से इसका ट्रांसलेट आप कर सकते हैं। भारत तेजी से उन्नत कर रहा है, इंडिया इज द प्रोग्रेसिव रेपिडली। ठीक है, फिर अगला आपका दिया हुआ है, यह एक प्रगतिशील देश है, इट्स यानी इट इज ए प्रोग्रेसिव कंट्री। जनसंख्या और बढ़ती कीमतें बड़ी समस्याएं हैं, बड़ी समस्याएं। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा पॉपुलेशन एंड रीजिंग प्राइसेस आर बीइंग प्रॉब्लम्स। यदि हम इन्हें नियंत्रित कर ले, इफ वी कंट्रोल देम, तो हमारा देश महान बन सकता है। आवर कंट्री कैन बिकम ग्रेट। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को हम बढ़ते हैं। 25 नंबर आपका प्रश्न दिया हुआ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट का प्रश्न है, आपके एग्जाम में 24 के बहुत ही हेल्पफुल आपके साबित होंगे। इनको आपको मिस नहीं करना, बिल्कुल आपको एग्जाम में तैयार करना है। पहला प्रश्न आपका दिया हुआ है, जल्दी से आपको देखना है, देख लीजिए, आपका यहाँ से दिया हुआ है, जल्दी से इसको आपको मिस नहीं करना है। 25 नंबर आपका प्रश्न ये दिया हुआ है, हाई वाज, आपके इसमें 3 प्रश्नों को आपको उत्तर देना है। सॉरी, यहाँ से आपको 2 ही प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। सेक्शन ए और बी आपके दिए हुए हैं, दोनों में आपके अथवा करके भी दिया हुआ है। यदि ऊपर वाला आपको नहीं पता तो आप अथवा वाला भी कर सकते हो, बिल्कुल आपको पता ही होगा। दोनों में से एक तो आप बिल्कुल कर ही सकते हो। इसमें का बी नंबर भी आपका अथवा करके दिया हुआ है। पहला आपका इसमें प्रश्न दिया हुआ है 25 के ए में, व्हाई वाज लेंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर। लेंचो को पत्र मिलने पर गुस्सा क्यों आया? लेंचो को पत्र मिलने पर गुस्सा क्यों आया? क्योंकि जब लेंचो को पत्र प्राप्त हुआ, जब उसने पैसे अपने लेने के लिए गया, तो वहाँ से उसको केवल 70 ही पैसे मिले। उसको ऐसा लगता था कि जो पोस्ट मास्टर था, यानी जो इसके मेल जो थे, उन्होंने मेरा जो 30 रुपये प्रोसेस था उसने मेरा खा लिया है। इसी बात पर उसको गुस्सा आया था। आप जब पढ़ोगे, आप अपने सीरीज जब आप टीचर जब पढ़ाएंगे तो आप बिल्कुल आपको पता हो जाएगा कि क्यों गुस्सा था। ठीक है, इसको इंग्लिश में आपको उत्तर लिखना है। लेकिन क्या अथवा करके इसमें आपका दिया हुआ है, व्हाट अकॉर्डिंग टू मंडेला इज ट्रू फ्रीडम। मंडेला के अनुसार, अकॉर्डिंग टू मंडेला यानी मंडेला के अनुसार, मंडेला के अनुसार कौन स्वतंत्र नहीं है? इज द ट्रू फ्रीडम हार्ट, यानी कौन स्वतंत्र नहीं है। फिर आपका बी नंबर आपका प्रश्न दिया हुआ है, ये सभी प्रश्न आपको टिक लगा लेना है अपने आपके नोट्स वगैरह में। आपको बी नंबर प्रश्न आपका दिया हुआ है, हाई डज एनी फ्रैंक थिंक डैट पेपर हैज मोर पेशेंट देन पीपल। बी नंबर आपका प्रश्न जो इसमें आपका दिया हुआ है, एन फ्रैंक ऐसा क्यों सोचता है कि लोगों की तुलना में कागज से अधिक धैर्य है। ठीक है, तो इसमें आपका अथवा करके दिया हुआ है बी नंबर में, हाउ डू द पीपल द कुर्क डिफर फ्रॉम द हिंदू मेनस्ट्रीम। कुर्क के लोग, द पीपुल ऑफ कुर्क यानी कुर्क के लोग हिंदू मुख्यधारा हिंदू मेंट्रेन यानी मुख्यधारा से किस प्रकार भिन्न थे। यानी कुर्क के लोग हिंदू मुख्यधारा से किस प्रकार भिन्न थे, इसके बारे में आपको लिखना है। फिर अगला प्रश्न आपका 26 नंबर का दिया हुआ है, इसको भी देखते चलेंगे। इसका उत्तर आपको 60 वर्डों में आपको देना है। 2 प्रश्न इसमें आपके दिए हुए हैं, केवल एक ही प्रश्न का आपको उत्तर देना है। आपको सही से आपको ये पढ़ लेना है कि कितने प्रश्नों को उत्तर देना है, तभी उतने ही प्रश्नों को उत्तर आपको देना है। ज़्यादा प्रश्नों को उत्तर नहीं देना है, ज़्यादा दोगे तो एग्जामिनर प्रश्न आपका काट देगा उसका उत्तर। आपको जितने आपको उत्तर देना है उतने ही आपको प्रश्नों को उत्तर देना है, ज़्यादा नहीं देना है। आपके पास समय बहुत ही कम रहेगा, आपको अपने उत्तर लिखने में आपको समय आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए जितने पूछे जाए प्रश्न उतने का ही आपको उत्तर देना है। यदि आप पहले लिख चुके हो तो आप एक आधे प्रश्नों को उत्तर दे सकते हो। इस तरह देखिए, आपका 26 नंबर आपका प्रश्न जो इसमें एक ही प्रश्न आपको अटेम्प्ट करना है लॉन्ग का, इसमें 4 नंबर का प्रश्न आपका रहेगा। 60 वर्ड में इसका आपको उत्तर देना है। ए नंबर आपका इसमें आपको जो प्रश्न आपका दिया हुआ है आपका, डू यू थिंक द वल्ली एंजॉय द फर्स्ट बस राइड, गिव एग्जाम्पल फ्रॉम द लेसन ऑफ द सपोर्ट योर आंसर।
इसका भी आपको देख लेना है। ये जो आपका प्रश्न आपका दिया हुआ है 26 नंबर आपका, क्या आपको लगता है कि वल्ली ने अपनी पहली बस यात्रा का आनंद लिया? अपने उत्तर के समर्थन में पाठ के सारांश में आपको उदाहरण सहित आपको लिखना है, ठीक है। बी नंबर फिर इसमें आपका दिया हुआ है, वही वादा किसा गौतमी इन सो मच ब्रेव द हार्ट डिड द हिस्सी लर्न इन द एंड। यानी किसा गोमती इतने दुख में क्यों थी? आखिर में उसने क्या सीखा? इतने दुख में क्यों थी? उसने आखिर में क्या सीखा? इसके बारे में आपको लिखना है। प्रश्न आपको मिल जाएगा अपने सीरीज या नोट्स वगैरह में। फिर आपका 27 नंबर फिर आपका प्रश्न दिया हुआ है, इसको भी देखते चलेंगे। व्हाई डिड द पोएट होल्ड विद आपका दोज हु फेवरेट फायर। 27 नंबर आपका ये प्रश्न है, इसको भी आपको देख लेना है। नीचे आपको फिर आपका अथवा करके इसमें आपका लिया हुआ है, आपको 4 लाइन की आपको कविता लिखना है जो आपके इस पेपर में ना आया हो। आपके बोर्ड एग्जाम में जो आपका पेपर मिलेगा आपको इसमें का आपको अथवाला कर लेना है, बहुत ईजी आपका रहेगा। 4 लाइन का आपको पोएम लिख लेना है, लेकिन वही पोएम लिखना है जो आपके पेपर में ना आया हो। आपको पेपर में आपको देख लेना है पोएम आए तो नहीं है, तो वही पोएम आपको लिख देना है। आपके 3 नंबर यहाँ से एग्जामिनर आपको पूरे दे देगा, ठीक है। फिर 28 नंबर आपका प्रश्न दिया हुआ है, सेंट्रल आइडिया आपको याद करना है। मैं आपको अभी से बता दे रहा हूँ, द डस्ट ऑफ स्नो, ये 100% आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा सेंट्रल आइडिया, इसलिए इसको आपको तैयार बिल्कुल भी कर लेना है। द टाइगर इन द जू, डस्ट ऑफ स्नो, द ट्रीज, तीनों आपको तैयार कर लेना है। इसमें से एक ना एक आपको बिल्कुल आपके एग्जाम में फंस ही जाएगी। इसमें का डस्ट ऑफ स्नो बिल्कुल आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसलिए 3 आपको सेंट्रल आइडिया तीनों तैयार करना है आपको एग्जाम में। इन्हीं तीनों में से एक बिल्कुल आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, आप आसानी से लिख सकते हो सेंट्रल आइडिया। यहाँ से 3 नंबर भी आपका क्लियर हो जाएगा। फिर आपको यहाँ से अगला आपका दिया हुआ है 29 नंबर प्रश्न आपका, इसमें भी आपको कुछ प्रश्नों को उत्तर देने हैं। एक प्रश्न को इसमें आपको उत्तर देना है, 1 प्रश्न को उत्तर देना हो भी 30 से 40 वर्ड में। 3 नंबर का प्रश्न आपका रहेगा। 2 प्रश्न पूछेंगे, केवल एक ही प्रश्न को आपको उत्तर देना है। जो को पता होगा वही आपको अपने एग्जाम में उत्तर दे देना है, लेकिन अपने एग्जाम के लिए तैयार करना है, दोनों प्रश्न आपको तैयार करना है। 29 नंबर जो पहला प्रश्न आपका दिया हुआ है, हु वाज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द पुअर कंडीशन ऑफ ट्रिकी। ट्रिकी की खराब हालत के लिए कौन जिम्मेदार था? ट्रिकी की खराब यानी हालत के लिए कौन जिम्मेदार था, ये आपको बताना है। यह प्रश्न आपको मिल जाएगा। बी नंबर पे आपका प्रश्न दिया हुआ है, ओ हार्ट वेयर द रीजन ऑफ द मंडेला अनहैप्पीनेस। यहाँ से मटिल्डा दिया हुआ है, मटिल्डा की नाखुशी के क्या कारण थे, आपको बताना है। फिर आपका 30 नंबर पे आपका प्रश्न ऐसे दिया हुआ है, इसको भी देख लीजिए जल्दी से। 60 वर्ड में इसका उत्तर देना है। 4 नंबर के प्रश्न है, एक ही प्रश्न आपको अटेम्प्ट करना है। मटिल्डा का आपको जीवन चरित्र चित्रण यानी तैयार कर लेना है, चरित्र चित्रण आपको तैयार कर लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मटिल्डा का। लेंचो का भी आपको चित्रण आपको तैयार कर लेना है, बिल्कुल आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। डिस्क्राइब द रोल ऑफ होलिश टीचर इन हर लाइफ, आपको डिस्क्राइब कर देना है, वर्णन कर देना है। रोल माने रोल, द होलिश टीचर का रोल आपको कर देना है, आपको यहाँ से वर्णन कर देना है। उसकी भोली का जो टीचर था उसका क्या उसके जीवन में रोल था, क्या उसका वह रोल का आपको कर देना है, क्या उसका किरदार था उसके जीवन में इसको सिखाने में, ये आपको देख लेना है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको पढ़ लेना है सीरीज वगैरह में, इसका भी आपको टिक लगा के याद कर लेना है। ठीक है, मैंने आपको पूरा मॉडल पेपर मैंने दिखा दिया हूँ, काफ़ी इसका मैं सोल्यूशन भी मैं दे चुका हूँ, इसलिए आपको वही क्वेश्चन में रखा हूँ जो आपके एग्जाम में इसको टिक करके आप तैयार कर लेना। ठीक है, पूरा मैंने मॉडल पेपर आपको दिखा दिया है, आप इसको तैयार कर लीजिए। मैंने पूरा मॉडल पेपर का सोल्यूशन दे चुका हूँ। इस वीडियो को अपने दोस्तों बार भी शेयर कर देना, जिससे वो भी मॉडल पेपर के से तैयार करके इसका सोल्यूशन भी मैं दे चुका हूँ, जिससे आपको ढूंढने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, जिससे तैयार करके अपने एग्जाम में अच्छे खासे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। मिलता हूँ अन्य वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।